मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में जंतर मंतर 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में क्या-क्या हुआ, पुलिस वालों ने कैसा बिहेव किया और हमारे देश की युवा जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट थे, उन्होंने क्या-क्या भूमिका निभाया, सब कुछ चर्चा करूंगा। भले वीडियो थोड़ी देरी है पर चर्चा अति आवश्यक है। आप लोगों से मैं पूछता हूं कि आप लोग जंतर मंतर प्रोटेस्ट क्या देखा? मतलब आप प्रोटेस्ट में भागीदारी लिए या आप सोशल मीडिया के थ्रू देखे? मैं ये मानता हूं कि आप लोग जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भागीदारी लिए होंगे या पार्टिसिपेट करने का प्रयास किए होंगे, क्योंकि बीजेपी या वर्तमान सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे कि अधिक से अधिक मतलब कि अधिक से अधिक प्रोटेस्ट करने वाले युवा आम लोग इस प्रोटेस्ट में न भाग लें। इसलिए वो बहुत सारे रुकावटें पैदा कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, जैसे कि मेट्रो को धीमा कर देना, मेट्रो का एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है, उसे बंद कर देना, जैसे राजीव चौक, नई दिल्ली, पटेल चौक, यानी कि जो प्रोटेस्ट एरिया के आसपास मेट्रो थे उन्हें बंद कर देना और तरह तरह बैरियर लगा देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्टर इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में संसद चलो मार्च में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इतने पाबंदी रोक के बावजूद भी बहुत सारे तादाद भीड़ में युवा लोग, इस युवा ही नहीं बल्कि बहुत बच्चे, बूढ़े, लड़का लड़की सभी इस प्रोटेस्ट में 20 जुलाई को पार्टिसिपेट हुए और कुछ लोग इन्हें टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे। मैं थैंक यू करूँगा इस वीडियो के माध्यम से न्यूज़ पिंच करके जिन्होंने इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट को बहुत ही बारीकी से, अच्छे ढंग से हर एक मोमेंट को दिखाया और हमारे तरफ से आप लोगों से उन्हें धन्यवाद जाना चाहिए। एक अच्छे सच्चे मीडिया का यही पहचान होता है, जो जैसा है जिस रूप में है दिखाया जाए। बात ये है कि आपने प्रोटेस्ट में पुलिस कर्मियों को देखा कि वो कैसे कैसे व्यवहार कर रहे थे। वो हमारे जो युवा जवान थे, निहत्थे थे, बेकसूर थे, निर्दोष थे, बस वो अपने लिए नहीं, जो युवा प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे, नारा लगा रहे थे, संसद की ओर मार्च कर रहे थे, वो दरअसल अपने लिए नहीं, व्यक्तिगत नहीं कर रहे थे, बल्कि शिक्षा जो मुद्दा है हमारे देश के आने वाले पीढ़ी के लिए, शिक्षा कितना कीमती है, वो जरूरी है, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए 163 जो पास्ट में 144 सेक्शन था, उसके तहत इस प्रोटेस्ट को रोका गया और 163 सेक्शन के तहत पुलिस कर्मियों ने हमारे युवा लोग को मारा गया, बेरहमी से मारा गया। युवा को ही नहीं बल्कि बच्चे, लड़कियों, आपके सामने वीडियो बहुत रहा है, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। आप वो दृश्य देखेंगे कि कितने बेरहमी से पुलिसकर्मी हमारे युवा लोग को मार रहे हैं, भगा कर, टारगेट करके, फिर भी युवा लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, मार खा रहे हैं, फिर भी अपना जो लक्ष्य है, एम है, संसद चलो, उस पे अड़े हुए हैं। ऐसे युवा को हमें सैल्यूट करना चाहिए।
हम लोगों ने युवा के बारे में भ्रम फैला रखे थे कि युवा जो है, आज की युवा जेंजी है। नहीं, आज की युवा हम लोगों से, पुराने लोगों से बहुत ज़्यादा एडवांस है। उनके अंदर देशभक्ति है। देश को संचालन करने के लिए क्या ज़रूरत है, उनके ऊपर वो आवाज़ उठाए हैं। ये बड़ी बात है। इतने मार खाने के बाद इतने पुलिसकर्मी देखकर डरे नहीं, बल्कि इस प्रोटेस्ट में अड़े रहे और प्रोटेस्ट को अंत तक सफल बनाए। मैंने किसी के व्हाट्सएप पे देखा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो मेरे ही कंटेक्ट लिस्ट में है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जो मारा, दरअसल वो संवैधानिक कानून के तहत मारा। ठीक है, मैं मान लिया कि 163 लागू था। पुलिस के पास ये हक था कि वो इसे नियंत्रण करे, कंट्रोल करे। संवैधानिक के तहत उन्होंने मारा, सही है। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि ये कैसा संवैधानिक है, कैसा संवैधानिक है, कैसा लीगल है ये, कि जो पुलिसकर्मी थे वो विदाउट नेम प्लेट और विदाउट बेंचमार्क, ये तो दरअसल पूरा इलीगल है। इसे संवैधानिक माना ही नहीं जाएगा। इसके तहत पुलिसकर्मी को पहचान करके उस पर केस किया जा सकता है, उसे सजा दिया जा सकता है कि आप 163 लागू है और आप प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उन पे आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो भी विदाउट नेम प्लेट, विदाउट बेंचमार्क। ये पूरी तरह इलीगल है। अगर इस पे अगर युवा लोग पुलिस को मारते, उससे हाथापाई करते, दो हाथ करते, तो इसको युवा की तरफ से इलीगल माना ही नहीं जाता, बिल्कुल लीगल होता। डिफेंस के तौर पे पुलिस से हाथापाई कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले विदाउट नेम प्लेट है। विदाउट नेम प्लेट प्रूफ ही नहीं होगा कि वो पुलिस है कि नहीं है। कोई भी आकर के मामूली सा ड्रेस पहन करके उससे हम पुलिस नहीं बोल सकते। फिर भी युवा लोगों ने पिटाया, क्योंकि युवा का मेन मकसद था बापू जी के, महात्मा गांधी जी के चरण जो वह है अहिंसा, उस पे चलना। प्रोटेस्ट का मूल उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था अहिंसा, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना। अगर शांतिपूर्वक नहीं करते, भगत सिंह जो है उनके अनुसार चलते, तो ये जो पुलिसकर्मी थे विदाउट नेम प्लेट थे, उनसे हाथापाई कर सकते थे, उनके साथ लड़ सकते थे। ये बिल्कुल लीगल होता, क्योंकि जिससे लड़ रहे हैं वो पुलिस ही नहीं है। और एक्चुअल में मैं बताऊं कि जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे थे, बेरहमी से छोटे छोटे बच्चियाँ को मार रहे थे, उसे पुलिस कहना, रक्षक कहना एक शर्म की लग रहा है मुझे। इससे डायरेक्टली गुंडा कह सकते हैं। बीजेपी जो वर्तमान रूलिंग पार्टी है, मोदी जी का ये गुंडा है, जो गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे। सामने जो आए स्टूडेंट थे, उसे वो देशद्रोही, आतंकवादी समझकर ट्रीट कर रहे थे और बेरहमी से मारते जा रहे थे, सर फाड़ दे रहे थे, पैर तोड़ दे रहे थे, कपड़े फाड़ दे रहे थे, घसीट रहे थे। और मुझे ये देखकर बहुत दंग हो गया कि प्रोटेस्ट में सिविल ड्रेस में भी रूल किया जा रहा है। सिविल ड्रेस में कौन सा पुलिस है? अब पुलिस अपना सर क्यों ढके हुआ है, अपना चेहरा क्यों छुपाए हुआ है? ये सब पुलिस नहीं थे। मैं ओपनली कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के गुंडे थे। बीजेपी डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, तानाशाही चाहते हैं, तानाशाही करते हैं, जिसका आप देख सकते हो किस प्रकार इस दंगे को, इस मोर्चे को दबाया गया गुंडे के द्वारा। ये सब गुंडे थे, सिविल ड्रेस में भी थे, ड्रेस भी पहने थे तो विदाउट नेम प्लेट और अपना सर छुपाए हुए थे। दरअसल बीजेपी का पहले से ही मंशा था, इंटेंशन था कि इस मोर्चे को, सीजेपी प्रोटेस्ट को, छात्र प्रोटेस्ट को भयंकर तरह से, बेरहमी तरह से दबाना है, जिसका तैयारी स्टार्टिंग से ही कर दिया गया था।
वो बड़ा बड़ा बैरियर, वो आंसू गैस, वो लाठी, पॉलीकार्बोनेट के लाठी, अपने बुलेट प्रूफ पैकेट, तो ऐसे तैयारी किए थे कि इस जो जवान है ना, इस बेरहमी से मारना है, पहले से प्लानिंग कर लिए थे। एक्चुअल में ये लोकतंत्र नहीं है, एक तानाशाही है। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे, तो बीजेपी की तानाशाही बढ़ती जाएगी। मैं ये वीडियो 2 दिन बाद बना रहा हूँ, 2 दिन मतलब कि 1 दिन बाद बना रहा हूँ। मुझे मेरे सामने बहुत सारे रिजल्ट आए। युवा ने जो प्रोटेस्ट किया था 100% सफल हुआ। अब बहुत लोग, बड़े बड़े नेता लोग, राहुल गांधी कांग्रेस के जो हैं, और अखिलेश यादव ये और उद्धव ठाकरे, बहुत सारे संसद में आए, और मतलब इस मुद्दे को अब इंटरनेशनल बन चुका है, देश विदेश सब जगह ये फैल चुका है। सीजेपी ने जो स्टार्ट किया था, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दो, शिक्षा में सुधार लाओ, वो मुहिम कामयाब रहा। तो ये मुहिम कामयाब रहा। अगर युवा शांति मन से इस प्रोटेस्ट नहीं करता, पुलिस से उलझ जाता, तो अभी जितना सीजेपी या युवा प्रोटेस्ट को जितना सपोर्ट मिल रहा है, शायद कम मिलता। तो थैंक यू जवान लोग को प्रोटेस्ट इस प्रकार से करने के लिए शांति मन से, क्योंकि वो चाह रहे थे, बीजेपी के गुंडे चाह रहे थे कि युवा को उकसाया जाए, युवा हाथी पाई पे आ जाए, जो शांति मन से प्रोटेस्ट हो रहा था वो अशांति से हो जाए, हिंसा से हो जाए। पर नहीं, बापूजी के अहिंसा परमो धर्म के हिसाब से चला गया। बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे देखते जाइए आगे क्या क्या परिवर्तन होते जा रहा है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है फाइनल कहाँ तक जाएगा कह नहीं सकते हैं। अभी मैं आ रहा था, मेट्रो अभी भी बंद है, और मेट्रो का स्टॉपिंग जहाँ प्रोटेस्ट या के आसपास जो मेट्रो है उससे बंद किया हुआ है। अभी भी बीजेपी का प्लान है कि जितना हो सके उतना प्रोटेस्ट लोग कम आए, पर जिसको जितना दबाते हैं एक्चुअली में वही फैलता है। जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। युवा ही नहीं बल्कि बच्चे, बूढ़े, जवान, किसान, A to Z, बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे एक्टर मैं नहीं कह सकता हूँ, अभी तक मैंने देखा नहीं हूँ, 2-3 एक्टर ही, एक साउथ के है जो पैका था, उनका वीडियो मैं देख रहा हूँ कि कैसे उन पे भी लाठी चार्ज हो रहा है, फिर भी वो इस छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट में हैं, ग्राउंड में हैं, वहीं पे सोते हैं, वहीं पे खाते हैं, मतलब पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिए हैं इस प्रोटेस्ट में। मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, सॉरी, पर उनका मैं फ़ैन हूँ, बहुत सारा मैं मूवी देखा हूँ। इस प्रोटेस्ट ने हम लोग को ये बता दिया है कि हम लोग का एक्चुअल में सच्चा साथी कौन है, सच्चा रक्षक कौन है। पुलिस वाला तो बिल्कुल भी रक्षक नहीं है। पुलिस का अब कोई भी उतना वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं करेगा, पहले करते थे। अब पुलिस से कोई डरेगा भी नहीं, भले वो कितना भी बड़े लेवल का पुलिस क्यों नहीं हो, क्योंकि उनका बिहेवियर हम लोग देख चुके हैं, बदतर देख चुके हैं। इससे अब कोई डरेगा नहीं, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इस प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस का तो बिल्कुल भी नहीं, दूसरे कंट्री का बात की छोड़िए, दिल्ली पुलिस का बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। जिस तरह उनका बिहेवियर रहा है, वो ऐसे लग रहे थे कि बाहरी है, उनके घर में बच्चे नहीं हैं, और बच्चे होते उनका भी बच्चा नीट का एग्ज़ाम देता, फेल होता, कुछ भी होता। मैं नहीं चाह रहा हूँ उनके साथ हो, पर उनके बच्चे के साथ होता तो उनको भी वास्तविक दर्द महसूस होता, क्योंकि उनको दर्द महसूस नहीं हो रहा था, तभी वह बेरहमी से
जो प्रोटेस्ट कर रहे युवा लोग को मार रहे थे, देखकर मुझे आंसू आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। अगर मैं उस सामने रहता ना तो मैं ये सबको बता देता, पर हम लोग का उद्देश्य शांति मन था कि हम लोग मार खाएंगे, डंटे खाएंगे, पिटा कर रहेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट को शांति मन से करेंगे। और इस प्रोटेस्ट ने हमें ये भी दिखाया कि हम लोग का कौन कौन सपोर्टर है, एक्चुअल में हमें सपोर्ट कर रहा है। हम लोग बचपन में अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर चुके थे, छवि बना चुके थे, हम अपने माइंड में छवि बना चुके थे, हमने अपना नाम तक उनके नाम पे रख चुके थे। मैं बात करूँगा अजय देवगन की, मैं बचपन में उनका फ़ैन था। हाँ, वो जिस प्रकार से एक्टिंग करते थे, सिंघम उसका मूवी आया था, तो मुझे लग रहा था कि इस एक्चुअल में यही हीरो है, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमारे दुख में साथ देने के लिए, ये एक्चुअल में यही है। पर इस प्रोटेस्ट में मेरी आंखें खोल दी कि बच्चों का हीरो कोई फिल्मी एक्टर नहीं होता। वो एक्टिंग अच्छे कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा हेल्पर नहीं है, हमारा सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो हमें भी उन्हें सपोर्ट नहीं करना है। हम लोग बेफालतू की इनका फिल्मों के लिए पागल रहते हैं। फर्स्ट टिकट, फर्स्ट शो, फर्स्ट टिकट देखते हैं और फिल्म देखते के उनके वैल्यू बढ़ाते हैं और फाइनली हम लोग को सपोर्ट भी नहीं करता है। आप देख सकते हो कोई भी एक्टर्स जो है जिन्हें हम लोग बहुत ज़्यादा अपना क्या बोलते हैं गॉड, क्या बोलते हैं उसको आदर्श मान चुके थे, उनके नाम से अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। यानी कि जितने भी फिल्म एक्टर हैं, भले वो हम लोग के थ्रू पैसे कमा लेते हैं, बना लेते हैं, बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े फॉरेन ट्रिप पे घूमते हैं, पर आज मुसीबत है हम लोग पे। हम लोग अपने आवाज़ उठा रहे हैं तो हमारी आवाज़ बनने का थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। कुछ एक्टर किए, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, पर उन्होंने किए, मुझे अच्छा लगा। वो ग्राउंड में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, कम से कम ट्वीट कर देते हैं, एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा पहुँचती है। सो कोई फिल्म एक्टर साथ नहीं दिया, लेकिन पॉलिटिशियन बहुत सारे लोग साथ दिए। वो एक्चुअली अपने आप पॉलिटिशियन नहीं बोलते, बल्कि बोले थे एक्चुअल में मुद्दा है, हमें छात्र लोग से, युवा लोग से बहुत ज़्यादा प्रेम है, इसलिए हम अपने राजनीति जो है उसको साइड रख करके एक्चुअल में दिल से, हार्ट से युवा लोग के साथ में है, उनके लिए आवाज़ बनेंगे, आवाज़ उठाएंगे और जो देश के शासनकारी है उन पे दबाव डालेंगे। और धर्मेंद्र जी को जी बाहर में गया, बार जी निकल रहा है, धर्मेंद्र को वापस रिजाइन करवाएंगे, रिजाइन कर ले भाई। कुछ होने के बावजूद उसको एक मौका बोलते ना, भड़वा, ये भड़वा डायलॉग मोर्चा में चल रहा था, नीम का पत्ता कड़वा है, डैश डैश भड़वा है, एक्चुअल में उस पर फिट बैठता है। इतना होने के बावजूद भी वो फेस नहीं कर पा रहा है। उनके घर के आगे राहुल गांधी जो है वो धरना दिए कि भाई तेरे घर के सामने आ गया, आवाज़ दे रहा हूँ सुन ले, फिर भी वो घर में ही छिपा रहा, फेस टू फेस करने नहीं आया। भले वो माइक पे कितना भी बकबक कर ले, कैमरे के पीछे बकबक कर ले, लेकिन जब बात सामने आने की है, कुछ भी करना सामने आ जाना, ये पुलिस के बदौलत कब तक अपना वो दिखाएगा। एक्चुअल में मेरे हिसाब से तू कायर है, समझ रहे मैं किसको बोल रहा हूँ, बीजेपी के नाम लेके बोल रहा हूँ, मोदी को। एक्चुअल में वो कायर है। कायर नहीं होता तो अपनी बात रखने के लिए डायरेक्ट आता, अभी तक नहीं आया। वो क्या चाह रहा है? हम लोग का भी प्रयास है कि अभी हम शांति मन से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम गांधी जी के चरण पे, मार्ग पे चल रहे हैं।
हम लोग भगत सिंह को भी नहीं भूलते हैं। भगत सिंह के मार्ग पे चलेंगे तो देश की क्या क्या स्थिति हो जाएगी, मोदी सोच भी नहीं सकते हैं। तानाशाही कर रहे हैं अपने हिसाब से। मोदी को मैंने तो कभी वोट दिया ही नहीं, और न फ्यूचर में कभी भी वोट दूंगा उन्हें। उसे पोस्टर देख करके फाड़ने को मन करता है, और भी बहुत सारे गलत एक्टिविटी करने को मन करता है, बताऊंगा नहीं। पर चेहरा देखता हूँ तो पहले चेहरा देखकर डर लगता था, अब है ना चेहरा देखकर गुस्सा आता है। पोस्टर फाड़ दो उसको, क्योंकि जो देश के युवा के साथ नहीं है, देश में वो इतना सारा मिस्टेक हो रहा है, होने के बावजूद भी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो पद छोड़ दो ना। आप जिस पद पे हो और उस पद पे अच्छे चीज़ हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि चलो भाई मैंने किया, तो गलत हो रहा है तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जवाब दे ही लो। नीट पेपर स्कैम हुआ, उसके वजह से कितने छात्रों ने आत्महत्या सुसाइड किया, तो उसका भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अकाउंटेबिलिटी लो। पर नहीं, देश में संकट है, बस मोदी जी को एक ही चीज़ आता है, वो देश के जनता को, युवा को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और उसी पर रूल करते हैं। उन्हें लगता है कि देश के युवा जनता जो है अनपढ़ है, उसे धर्म की पोटी पढ़ा दो, धर्म की चटनी चटा दो और उसी में उलझाकर इस देश पे राज करो। पर दूसरे देश में जाओ तो उस राजा के जो है वहाँ के प्रधान, उनके सामने झुक जाओ, उनकी तारीफ़ें कर दो। देश उनके लिए मायने ही नहीं रखता। देश में चाइना बगल में हड़पने की नीति अपना रहा है, चाइना बड़े बड़े ग्रोथ कर रहा है, कब अटैक कर सकता है, पाकिस्तान जो भी है सारे। तो मोदी को देश की पड़ी भी नहीं है, देश के मेन धरोहर जो छात्र है, शिक्षा है, उस पर उन्हें बोलना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बस वो देश ट्रिप पे ट्रिप करते रहेंगे, अपना घी जो है ना उंगली करते रहेंगे, बाकी सब साइड में हो जाए। तो इतना भी मोदी हम लोगों को मूर्ख मत समझो। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को झांस में नहीं रख सकते हो, हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। और अब हम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, और ये आवाज़ तुम जितना भी दबाने का प्रयास करो, ये दबेगा नहीं। प्रोटेस्ट और चलेगा, और धीरे धीरे सारे मुद्दे पर बात किया जाएगा, सब में सुधार किया जाएगा, क्योंकि हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। ओके, साथ आना चाहिए, और बहुत लोग साथ आ रहे हैं। तो आप लोग जितना से ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट करोगे, युवा को सपोर्ट करोगे, सीजेपी को सपोर्ट करोगे, उतना अच्छा रहेगा। शिक्षा मुद्दे पे बात किया जाएगा और सही रहेगा। आप लोग सपोर्ट जरूरी नहीं कि यहाँ पे करोगे तो और बहुत बढ़िया रहेगा। भीड़ तादाद रहेगी तो प्रेशर बन सकता है, और आप अपना स्टेटस डाल सकते हो, इस बात को फैला सकते हो। मतलब कि आप डिजिटली थ्रू भी मोदी पे, रूलिंग पार्टी पे प्रेशर डाल सकते हो, बढ़िया रहेगा। ओके, हर साल 15 अगस्त पे हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अगर हम लोग को बात नहीं सुना जाएगा तो हम लोग डिपेंडेंट यानी कि आज़ादी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे, क्योंकि नाम के लिए हमको स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना है। एक्चुअल में हमें आज़ादी नहीं मिला है। अगर मिला होगा तो हम दिल खोल कर आज़ादी दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, नहीं तो हम इसके उल्टा मनाएंगे। तो आपको बता दूं कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट इतना सक्सेस हुआ कि पूरे देश में इनके सपोर्ट में मोर्चा निकाला गया, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश में। पूरे देश में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा जंतर मंतर प्रोटेस्ट सक्सेस हुआ, हमें खुशी है। जंतर मंतर जाओगे तो देखोगे कि सभी धर्म
एकजुट हो चुके हैं। शिक्षा शिक्षा ऐसा मुद्दा है जो सारे धर्म को एकजुट कर दिया है। आप वहाँ पे इस्लाम धर्म वाले भी देखोगे जो खाना परोस रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सिख धर्म को भी देखोगे, हिंदू धर्म को भी देखोगे, यानी कि सारे धर्म एकजुट हो चुके हैं। मुद्दा सिर्फ यही है, अच्छी शिक्षा चाहिए। और नीट स्कैम हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी ठहराया गया, उसे रिजाइन करना चाहिए। यही मुद्दा अभी भी है। तो बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रोटेस्ट ने सभी धर्म को एकजुट कर दिया, जो बटे नहीं थे पर इस प्रोटेस्ट ने एक साथ उन्हें देखा गया। बहुत ने भी प्रोटेस्ट में देखा होगा कि बहुत सारे सिविल ड्रेस पहन करके, मुंह पे मुखौटे बांध करके, चप्पल पहन करके, कान में बाली पहन करके, दाढ़ी बढ़ाकर मतलब दाढ़ी में प्रोटेस्टर पे लाठी चार्ज कर रहे थे। तो ये बिल्कुल इलीगल है। अगर प्रोटेस्टर चाहते तो इन्हें पकड़ के, जबरन पकड़ करके इन्हें एक्सपोज करते और उन पर लीगली कार्रवाई करते, पर ऐसा वो कर भी नहीं पाते, क्योंकि जो सिविल ड्रेस में थे उन्हें प्रोटेक्ट पुलिस वाले कर रहे थे। आप एक वीडियो भी देखेंगे जिसमें वो जो सिविल ड्रेस में सिविल ड्रेस पहनकर लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है, भाई तू कौन है, तू क्यों कर रहा है, कौन है, ऐसा पूछ रहे थे। तभी पुलिस वाले उनके बचाव में, उनके प्रोटेक्ट करने में आ जाते हैं। तो इससे साफ साफ जाहिर हो जा रहा है कि ये जो बीजेपी है, बीजेपी ने ही गुंडे को भेजे कि जा भाई बिंदास लाठी चार्ज कर, तुम मुंह अपना ढक लेना ताकि तुम्हें कोई पहचाने नहीं, और तुम किसी के कब्जे में कोई तुम्हें पकड़े तो तुम्हें प्रोटेक्ट पुलिस वाले खुद करेंगे। तुमसे कोई पूछेगा तुम कौन हो, तो पूछने से पहले ही पुलिस वाले तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये साफ साफ तानाशाही आपको दिख रहा है किस प्रकार से बीजेपी तानाशाही कर रहे हैं। तो सिविल ड्रेस में मुंह तो के कौन लाठी चार्ज करता है फेस दिखाने में, और चप्पल में पुलिस को आज तक मैं नहीं देखा लाठी चार्ज करते हुए। चप्पल में देखा हूँ, सिविल ड्रेस में देखा हूँ। ये कौन पुलिस वाले जो कान में पहने हुए हैं, बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए हैं। तो ये सब एक्चुअल में गुंडे हैं, प्रूफ होता है, और ये बीजेपी ने ही भेजे हैं, नहीं तो पुलिस वाले उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करते। आज मैं क्लास गया था, तो एक बच्चे ने पता नहीं कहाँ से उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया, बिल्कुल उल्टा मैं जो वीडियो बताया हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर और चैनल वाले जो बता रहे थे, एक्चुअल में जो है उसके उल्टा वो बता रहा था। मैंने उससे बहुत बार पूछा, भाई तू अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बता, तू कहाँ से देखा है, तो बताया नहीं। यानी कि वो ज़रूर गोदी मीडिया फॉलो करता होगा। तो मैं आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट करता हूँ कि गोदी मीडिया देखना छोड़ दो, उसे भूल जाओ, नहीं तो वो आपका माइंड इस तरह से वॉश करेंगे कि एक्चुअल में क्या प्रेजेंट हो रहा है वो आप वो भूल जाओगे और गलत मिस इन्फॉर्मेशन मान लोगे। मैं जो बता रहा हूँ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअल में प्रोटेस्ट पे पार्टिसिपेट किया था, मैंने वहाँ पे देखा हूँ। और मैं जो बता रहा हूँ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक तो मैंने ग्राउंड पे जा कर के प्रोटेस्ट पे पार्टिसिपेट किया हूँ, और दूसरा वैलिड न्यूज़ चैनल न्यूज़ पिंच को भी देखा हूँ, कंटिन्यूसली से फॉलो कर रहा हूँ। और भी है जिनका मैंने नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो सभी एक्यूरेट बताए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर जो है जिनको मैं बहुत लंबे समय से फॉलो करते आया हूँ, वो लोग भी वीडियो बनाए हैं प्रॉपर ग्राउंड में जा कर के, कोई एआई या कोई विजुअल इफेक्ट नहीं, बल्कि ग्राउंड में जा कर के। देशभक्त का भी मैं फॉलो करता हूँ, चैनल है, तो उन लोग का भी देख करके तब मैं ये बता रहा हूँ आपको। कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मैं कोई गोदी मीडिया को देखा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, गोदी मीडिया बिल्कुल ना देखें, ना फॉलो करें। उनके खिलाफ नहीं, बल्कि वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और एक ही पक्ष में, रूलिंग पार्टी बीजेपी के अलावा किसी और चीज़ को बताते नहीं हैं, क्योंकि उनका घर बीजेपी के थ्रू ही चलता है, तभी तो उनका नाम पड़ा हुआ है गोदी मीडिया।
और उसी की वजह से मीडिया का जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है, बहुत नीचे तक जा चुका है। जो हमारे संविधान के चौथे ढांचे हैं वो क्या बोलते उसको, लचक तलमला गया है, मतलब गिर चुका है, वो गोदी मीडिया की वजह से। मीडिया बचा हुआ है तो वो कुछ खास विशेष यूट्यूबर जो मीडिया नाम रख करके चैनल खोल करके और एक्चुअल में सच्चाई बताते हैं। ये तो गोदी मीडिया रहता तो आज कुछ भी नहीं पता चलता। गोदी मीडिया फॉलो करते हम लोग, और ये यूट्यूबर नहीं होते और कुछ अच्छे से चैनल वाले नहीं होते तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में एक्चुअली क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता चलता। उसे वो तोड़ मरोड़ करके एकदम खिचड़ी मसाला डाल करके एकदम बैकग्राउंड साउंड में धमक लगा लगा कर आपके माइंड में कुछ और ही डाल देते हैं। तो इस सभी आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है।